हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए एक मैथ से प्यार करने वाला ट्रिक लेकर आया हूँ। यानी कि आज हम कुछ ऐसे ट्रिक समझेंगे मैथ्स में कि जिससे आपको बड़ा ही आनंद आएगा और आपको मैथ्स ना पसंद होते हुए भी आपको पसंद आ जाएगा। ये ट्रिक सभी क्लास के सभी वर्ग के बच्चों के लिए अवेलेबल है। कोई भी क्लास के बच्चे इसको सीख सकते हैं। साथ साथ कोई अगर शिक्षक भी सीखना चाहें, कोई टीचर भी सीखना चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं और वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि उनमें एक इंटरेस्ट पैदा हो मैथ्स के प्रति। तो आज हम आपको एक स्क्वायर करने का ट्रिक सिखाने वाले हैं कि आप कोई भी नंबर का, दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर चुटकी बजाते ही आप सीख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो देखिए, ये वैदिक मैथमेटिक्स का एक ट्रिक है जिसको हम स्क्वायर करने के लिए यूज करेंगे। देखिए, आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो नंबर का स्क्वायर निकल गया। हिंदी में इसको वर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। अब वैदिक मैथमेटिक्स का जो सूत्र है, आप लोग जानते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स एक्चुअली संस्कृत में लिखी गई थी। तो उसका जो सूत्र है, निखिलम का यह पार्ट है। किसका? निखिलम। निखिलम का पार्ट है, निखिलम का पार्ट है और उस सूत्र का नाम है यावदून दून ताओ दूनीकृत्य वर्ग च योजयत। ठीक है, यह संस्कृत में श्लोक है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक डिजिट है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप देखना पड़ेगा आपको कि वो 10 के मल्टीपल से कितना कम है। जितना कम होगा ना बच्चों, उतना ही उसको घटा दीजिए उसमें, और जितने कम होगा उसका आप वर्ग निकाल दीजिए, यानी कि स्क्वायर निकाल दीजिए और उसको राइट हैंड साइड पर रख दीजिए और देखिए कि आपका आसानी से वर्ग आ चुका है। सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट का लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि 7 का स्क्वायर। बहुत लोगों को पता होगा कि 7 का स्क्वायर 49 है, लेकिन मैं इस सूत्र से करके उसको दिखाता हूँ कि 49 कैसे आएगा। आप देखिए कि 7 जो है बच्चों, 10 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम है तो 3 का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। कम से कम आपको 5 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 7 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो 7 10 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9। अब ये जब 10 से जितना कम था ना बच्चों, 10 से कितना कम है? 3 कम है, उतना ही आप 7 में घटा दीजिए। तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और ये 9, 49 आ गया ना। ये देखिए, अभी मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा समय लेकर सिखाऊंगा, और जब आप सीख जाइएगा तो मेंटल कैलकुलेशन चुटकी बजाते ही कर दीजिएगा। देखिए 8 में, अब 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 64 होता है। कैसे? तो देखिए, 8 10 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये सभी लोग जानते हैं कि 4 होता है, और जितना ये 10 से कम है उतना ही हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 64। है ना मजेदार चीज। 9 का करके दिखाता हूं आपको। 9 10 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 9 चूंकि 10 से 1 कम है तो इनमें से 9 में से एक और घटा दीजिए, कितना आ गया? 81 आ गया। अब बोलिएगा, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, अरे यार ये तो 10 से नीचे वाला था, तो सर ने क्या किया कि जितना कम था उतना उसमें से और माइनस कर दिया। लेकिन अगर 10 से ऊपर के नंबर आ जाएंगे तब कैसे करेंगे? अरे उसका भी जुगाड़ है, देखिए उसको भी सिखा दूंगा, उसको भी आसानी से सिखा दूंगा। तो देखिए, आप 11 एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 11 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 11 का स्क्वायर। 11 10 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 10 से 1 ज्यादा है। तो इसमें क्या कीजिए कि एक और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया। और 1 ही ज्यादा था ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इसको राइट हैंड साइड पर लिख दीजिए। 11 का स्क्वायर आपको पता है कि 121 होता है। चलिए 12 का करके दिखाता हूं। तो 12 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर करके सबसे राइट हैंड साइड रख लीजिए। तो 2 का स्क्वायर करके मैं सबसे राइट हैंड साइड कर देता हूं, और चूंकि ये 2 ज्यादा था तो 2 और उसमें ऐड कर देते हैं। तो 12 और 2 14, 144, 12 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसी तरीके से 13 का मैं करके दिखाता हूं। 13 देखिए कितना जादू की तरह हो रहा है। 13 का स्क्वायर करके दिखाऊंगा तो
10 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, और 3 ज़्यादा है तो 3 और इसमें जोड़ दो, तो 13 + 3 कितना हो गया, 169 आ गया 13 का स्क्वायर। अब फिर आगे और एग्जाम्पल देखिए, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि ये 10 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। अब 16 आ गया ना बच्चों, तो 16 आ गया और हम 2 डिजिट का कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या होगा, फर्दर कैरी होगा, ठीक है, कैरी करने के लिए मैंने उसको नीचे रख लिया है। अब ये 10 से 4 ज़्यादा था, तो 4 और इसको बढ़ा दो, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा, 18 और +1 कितना हो जाएगा, 196, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, है ना मजेदार। देखिए ऐसे आता जाएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ, अरे भागिए मत यार, देखिए अभी 2-2 डिजिट, बहुत बड़े बड़े 3-3 डिजिट का भी सिखा दूंगा आपको, और ऐसे चुटकियों में सीखेंगे आप। देखिए अब 15 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ, तो 15 का कितना, 5 ज़्यादा है 10 से, तो 5 का पहले स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ग च योजयेत, तो 5 का और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 5 और 2 क्या कर देते हैं, इसको फर्दर कैरी कर देते हैं। और ये 15 10 से 5 ज़्यादा है, तो 15 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20, और 20 + 2 कितना आ गया, 22, यानी 20 + 2 22 आ गया। देखिए 225 ही 15 का स्क्वायर हो जाता है। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, क्या लेना चाहते हैं आप, 20 लेना चाहते हैं कि 20 में कैसे होगा, चलिए उसको भी करके दिखा देते हैं। 20 का स्क्वायर, अच्छा अब बोलेगा सर को तो फंसा दिए, अरे देखो क्या होगा कि 20 जो है ना 10 से 10 ज़्यादा है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हम लोग करके आए हैं, 10 का स्क्वायर 100 का हम क्या कर लेते हैं, 0 रख लेते हैं, और 10 हमारा कैरी हो जाता है। 20 10 से 10 ज़्यादा है, तो 20 में 10 और जोड़ देंगे कि लो तुम ज़्यादा थे ना, और ज़्यादा कर दिए, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 आपका कैरी था, तो 10 आपको कैरी था, तो 30 + 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखिए 400, आपको पता होगा कि 20 का स्क्वायर 400 आता है। अच्छा 21 करके भी दिखा दूं क्या, देखिए 21 का बच्चों स्क्वायर अगर हम करेंगे, तो 21 कितना, 10 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर अभी हम लोग ने किया था, 121 आया था, 121 आया था। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग लास्ट में रख लेते हैं, और 12 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। अब चूंकि ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये जो 10 से ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 11 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 11 और इसमें जोड़ दो, तो 21 और 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, और 32 में यही चीज़ 12 और जोड़ दोगे, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 44। अब आपको पता होगा कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, नहीं पता तो नोट कर लीजिए और निकालने का तरीका भी सीख लीजिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं, और इसको कठिन बनाते हैं, अब तो मज़ा आ रहा है। शुरुआत मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। गुड्डू भैया का डायलॉग देखिए, अब देखिए 90, मान लेते हैं कि 91 का स्क्वायर, अरे ये कैसे होगा 91 का स्क्वायर, तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 9 कम है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हम 10 का मल्टीपल देखेंगे, तो ये 10 के मल्टीपल के किसके पास है, 10 का स्क्वायर 100 के पास है ये, तो 100 से कितना कम है, 9 कम है। 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 हमने लिख दिया, अगर डंडा डालना है तो डंडा डाल दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला 81 हो गया। अब देखिए चूंकि ये 91 100 से 9 कम था, तो इसको और कम कर देंगे, कितना, जितना कम था उतना ही, तो 91 - 9 कितना होता है बच्चों, 91 - 9 कितना होता है, 82 होता है। तो देखिए 82 और 81 है ना, इसका क्या आ गया, इसका स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आप पूरे जो भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 95 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ, 95 का स्क्वायर, 95 100 से कितना कम है बच्चों, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। यहाँ पर हम 5 करके और 2 कैरी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट का है, ठीक है, और इसका 2 डिजिट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 4 डिजिट आता है। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 100 से छोटा मान रहे हैं ना, तो 100 कितना होता है, 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट में आप 2 डिजिट को आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये 100 से कितना कम, 100 से कितना कम था, 5 कम था, तो 95 को ना 5 और घटा दो तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो देखिए कितना आसान से हो रहा है। क्या कोई याद करना पड़ा, कोई मगअप करना पड़ा, कोई टेबल याद करवाया मैंने आपको, कुछ नहीं याद करवाया, और चुटकियों में आप आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है जादू
निखिलम का, या बोल सकते हैं यावदुन तावदुनि क्रियेत, तावदुनि कृत, है ना, वर्ग च योजयेत। ठीक है, कि जो जितना कम है उसको और उतना कम कर दो, और जितना कम था उसका वर्ग भी कर दो, यानी उसका स्क्वायर भी कर दो। ये है इसका असली मतलब। संस्कृत में पढ़िएगा, संस्कृत में पढ़िएगा और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके और सीख लीजिएगा। हमने तो आपको सिखा दिया, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक आप लोग, ठीक है, होमवर्क कर लीजिए। कुछ कुछ मैं आपको दे देता हूँ कि 102, अरे इसी मेथड से आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपना ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल मैं बताऊँगा 108 का स्क्वायर, और बता दूँ और कितना का कर लीजिएगा, 300 का स्क्वायर, है ना। जितना मैंने बोला है ये सब कल करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, जो पैटर्न मैंने बताया है उसी पैटर्न पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे अगले ट्रिक लेकर आऊँगा फिर कभी, ठीक है। तब तक के लिए मैथ्स को प्यार करते रहिए। मैथ एक हसीन सब्जेक्ट है, और लाल वाला जो बटन होगा ना उसको दबा दीजिएगा, ताकि, और वो जो 1 घंटा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो लेकर आऊँ ना तो आपके तक पहुँच जाए, और आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद।